हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मई सफ़र की 13, 14, 15 3 तारीख़ों का मैं आपको बहुत ही बेहतरीन इसमें आज़म का अमल दूंगा। अगर आपने ये 3 दिन ये अमल किया, आपकी हर हाजत अल्लाह पूरी फरमाएगा। जो दुआ करेंगे वो रद्द नहीं होगी, जो फरमाइश करेंगे अल्लाह उसे कबूल फरमा के पूरा फरमाएगा। अब आज बड़ा तबका ऐसा है जिनकी ख्वाहिशात दुआएं कबूल नहीं होती। वो दिल में तजस्सुस रखते हैं कि हमारी मुरादें पूरी नहीं होती, दुआएं पूरी नहीं होती। फिर इंसान परेशानी के आलम में मखलूक के आगे झुकना शुरू कर देता है। आज आप देखिए, लोग दरख्तों के आगे झुक रहे हैं, पत्थर के आगे झुक रहे हैं, कब्र के आगे झुक रहे हैं और मूरत के आगे झुक रहे हैं। आज मखलूक को सजदे किए जा रहे हैं। आज खालिक के दर को छोड़ा जा रहा है। क्यों? कि हमारी हाजत पूरी हो जाए, हमारी दुआ कबूल हो जाए, हमारी फरियाद सुन ली जाए। और आज पूरी दुनिया के अंदर 8 अरब अगर लोग हैं तो उनमें से 7 अरब वो हैं जो मखलूक के आगे झुक रहे हैं, मखलूक से मांग रहे हैं, मखलूक को हाजत रवा समझ रहे हैं। अल्लाह कितना गफूर है, रहीम है कि वो ये सारा कुछ देख कर भी गज़बनाक नहीं है। मेजॉरिटी को देख रहा है कि 2 अरब तो पक्के मुसलमान हैं, 6 अरब तो हैं ही मुसलमान नहीं, वो तो पक्के झुक रहे हैं मखलूक के आगे। और मुसलमानों में भी एक बड़ी तादाद है जो कब्रों को सजदे कर रही है, जो दरख्तों को सजदे कर रही है, जो मखलूक को जाके हाजत रवा कह रही है। तो आप सोचिए कि आज दुनिया के अंदर अल्लाह के अलावा सजदा करना ये मखलूक ने शुरू कर दिया, हाजत रवा मखलूक को कहना शुरू कर दिया। तो आपको मैं 3 दिन का अमल दे रहा हूँ। आपने अपनी सोच पहले तब्दील करनी है कि हाजत रवा, मुश्किल कुशा सिर्फ खालिक अल्लाह है बस। अब हमारी फरियाद पूरी वो करेगा, हमारी मसले को हल वही करेगा। इसके बाद आप इस वजीफे को करें। ये 3 दिन का अमल है चिल्ला, ये हाजत रवाई के लिए इसमें आज़म है और इसमें बड़ी तासीर अल्लाह ने रखी है। आप इस अमल को करके देखें। और ये अय्याम बीज हैं, 3 दिन रोशन जिन्हें कहा जाता है, 14वीं का चांद इसमें होता है। और इसमें रोज़ा रखना भी सुन्नत अमल है। रोज़ा रख लिया करें तो आपको और सवाब भी मिलेगा और साथ मजबूत अमल हो जाएगा। तो ये आयत करीमा है, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ये इसमें आज़म का इसके अंदर कमाल है। इसमें अल्लाह की सिफ्त बार बार आई है, इलाह। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा इलाह 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 इलाह, ला इलाह, जो ला कहा वो ला हुआ, खुद ला भी इसमें ला हुआ, जुज ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ। अब ये ला इलाहा, ये आप जो कहेंगे वो इसमें इला 2 बार आया। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, आप इस आयत को पढ़ें 313 बार, रोज पढ़ें 313 बार। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, 313 बार, फिर 313 बार, फिर 313 बार। फिर दुआ करें तीनों दिन। जो हाजत, जो तलब अल्लाह से करेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। इसमें तीर बहदफ अल्लाह ने मुस्तजाब होने की तासीर रखी है। इंसान मुस्तजाबुद दावात इससे बन जाता है, उसकी दुआएं कबूल होती हैं। और आप जो मुक़द्दस दिन आए ये आयत पढ़ें और दुआ करें, इंशाअल्लाह इसकी तासीर आपको नज़र आएगी और इसकी कबूलियत नज़र आएगी। अल्लाह ने इसके अंदर बहुत तासीर और कबूलियत रखी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।